ये दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। चारों तरफ आप देखिए, जहाँ तक आपके निगाहें जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ों का श्रृंखला। अभी जिस जगह हम खड़ा हैं, यहाँ पे खड़ा हैं, इसके नीचे गुफा, वही गुफा है जो कि कहा जाता है विश्व का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा इसे कहा जाता है। कुछ लिपियाँ लिखी गई है, उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे नज़दीक से। क्या लिखा हुआ है चाचा? लिपि ब्रह्मी है बेटा। हाँ। जो लिखा हुआ लजीना माने राजा के नमी प्रियदर्शी। आप पढ़ गए हैं इसको? हाँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चित्र हैं, काफ़ी सारे आप चित्र देखेंगे, गुफा के द्वार पे बना हुआ है। दूसरा लिपि देखिए सर। हाँ। लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली। हाँ। जो लिखा हुआ बुद्धि मूल। अच्छा। बुद्धि माने ज्ञान। हाँ। और मूल मतलब कहानी। अच्छा, ये लिखा हुआ है। हाँ, बुद्धि मूल जी। और इस गुफा में आने के बाद लग रहा है मतलब पूरा ठंडक महसूस हो रहा है। किस तरह से काट के बनाया है, जो देखिए पूरे आपको छेनी है, थोड़ी की निकासी है। काफी अमेजिंग, मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है आंखों से कि इस तरीके का दृश्य जो कि हाथों से काटकर। और अंदर आइए, अंदर दिखाते हैं हम आप लोगों को कि अंदर किस तरीके का दृश्य है। जितने सारे ईंट वगैरह आप दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारा आपको ईंट दिखेगा। इधर देखिए काफ़ी सारा, तो ये ईंट वगैरह है, तो उसी ज़माने का ये साक्ष्य यहाँ पे मौजूद है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इस देश के लोग आते हैं बेटा। ज़्यादा आते हैं भूटान, अमेरिकन, रूस, जापान, तिब्बत, फ्रांस। कहाँ से हैं? केरला से है। केरला से हैं। कैसा, मतलब कैसा अनुभूति हो रहा है यहाँ पे आकर? यह बहुत बड़ा अनुभूति हो रहा है। बिहार को इतना इतिहास है ना, एक बिहार का इतिहास का साक्ष्य है। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी मेरी मौजूदगी बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर में है। पूरे विश्व का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे, किस तरीके से गुफा को बनाया गया है, अंदर कौन कौन सी लिपियां हैं, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, तो चलिए इन लोगों से भी थोड़ी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवादित्य है। कहाँ से हैं? मेरा घर है सुपौल। सुपौल से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके घूमकर और ये चीज़ें देखकर? अच्छा लग रहा है। मुझे तो जानकारी नहीं थी यहाँ के बारे में। हाँ। तो ये भैया हैं हमारे, तो इनसे पता चला, तो फिर आज हम लोगों का प्लान, आज संडे का दिन था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज आके यहाँ पे घूम लिया जाए। काफ़ी अच्छा लगा, ऐतिहासिक जगह है। आपका क्या नाम हुआ? धीरज कुमार हो गया। कहाँ से? मैं तो पटना से हूँ। अच्छा, पटना से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले कभी आए थे? मेरा पटना से होते हुए भी पहली बार है। अच्छा, पहली बार। देर हो गया लेकिन ठीक है। ठीक है। किस तरीके का अनुभूति हो रहा है कि प्राचीन साक्ष्यों को देखकर, जो कि मौर्य कालीन वो भी साक्ष्य है? हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा और पब्लिसिटी ये सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग, जैसे ये शिवादित्य बिहार का है लेकिन इसको पता नहीं है। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो है, थोड़ा सा पब्लिसिटी ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम क्रुस। कहाँ से हैं? केरला से है। केरला से हैं। कैसा, मतलब कैसा अनुभूति हो रहा है यहाँ पे आकर? यह बहुत बड़ा अनुभूति हो रहा है। बिहार को इतना इतिहास है ना, एक बिहार का इतिहास का साक्ष्य है। आप कैसे, मतलब कैसे इसके बारे में कैसे आप जाने? मैंने पढ़ा था, बुक्स में रीड करता था इसके बारे में। तो चलिए हम गुफा को नज़दीक से दिखाते हैं। और यहाँ पे चाचा हैं जो कि काफ़ी फेमस भी हैं, यहीं पे गाइड के रूप में काम करते हैं, और जो भी लोग आते हैं दूर दूर से उनको बताने का काम करते हैं। चाचा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है नंदू पासवान। मैं यहाँ 24-25 साल से हैं, और यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं। और ये दुनिया का पहली गुफा है जिसका नाम है सुदामा। और ये वर्ल्ड का पहला डिजाइन है, जो अजंता लोरा महाराज जाइए तो डिजाइन पाइएगा बेटा। अब भीतर में आपको इनकम्प्लीट है। देखिए कैसे काट के नमूना बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अंदर चलेंगे और चाचा के साथ और इसको देखेंगे। तो देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब अंधेरा है, लाइट जला लीजिएगा। तो आइए हम गुफा के अंदर आए हैं और चाचा से जानने का प्रयास करेंगे कैसे इसको काटा गया है। देखिए छेनी है, थोड़ी से काटा गया है। और यहाँ देखने के लिए इसको निकासी आते हैं कि अशोक सम्राट उबरा कोची इस्तिलाम किया था, किस तरह से काट के बनाया है। जो देखिए पूरे आपको छेनी है, थोड़ी की निकासी है। पहले लोहा लकड़ नहीं था, मशीन वगैरह नहीं था। कैसे काट के यहाँ से अंदर तक, यहाँ से अंदर तक भीतर चल के देखा जाए किस तरह से बनाया है। लगता है कि हाथ से नोचा हुआ है। हाँ, यहाँ देखिए ना, लगता है कि हाथ से खर्चा हुआ है। कोई ऐसा औजार होगा कि लगता है 10 गो एक ही बार खरोचता था। और देखने के लिए मेन इसको
आते हैं कि किस तरह से काटा है। अब भीतर में आपको इनकम्प्लीट है। एक गुफा इनकम्प्लीट दिख रहा है, लेकिन सामने दीवार पे दिख रहा है, सामने देखिए दीवार पे काफ़ी मतलब कि ये चिकना दिख रहा है, लगता है जैसे इसमें पॉलिश किया गया। ये पॉलिश है। और क्यों इनकम्प्लीट है? ये पहले के देखिए डैम बना हुआ है, वहाँ डैम देखिए, ये क्रैक हो गया था, ये क्रैक हो गया था। सोचा कि उस समय कि हो सकता है कि गिर जाए। ये सब किए हैं, पूरे तत्व विभाग में कराया है। देखिए पानी बंद यहाँ देखने के लिए, ये पानी बंद काम हुआ है। देखिए यहाँ देखने के लिए मेन धरोहरे चीज आते हैं। कि ये गुफा जिसमें बनाया जा रहा था उसमें क्रैक हो गया था, इसलिए इसको इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जी। बराबर में कितने गुफाएं हैं टोटल? यहाँ बराबर में 4 गुफा है। 4 गुफा। पहला गुफा है सुदामा, दूसरा गुफा है कर्ण, तीसरा गुफा है लोमस और चौथा गुफा है विश्व झोपड़ी, जिसको बोलते हैं विश्वामित्र गुफा बोलते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर 3 गुफाएं हैं जो अशोक के पोता ने बनाया था, नागार्जुन, बेपै और बेथाप का। यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं बेटा। और जो वर्ल्ड का पहला गुफा है जो बराबर में ही है। वर्ल्ड का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा इसे कहा जाता है। और इसमें काफ़ी सारी लिपियां लिखी गई है और काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं जो कि उसी समय के चित्र हैं। काफ़ी सारा हम देख रहे थे अभी चचा, वहाँ भी, हाँ आगे भी चलते हैं। और आगे एक गुफा है, ये तो अर्धनिर्मित गुफा था। जिस गुफा को अभी हम देख रहे थे ये अर्धनिर्मित था। उस ज़माने में जब इस गुफा का निर्माण किया जा रहा था तो क्रैक्स आ गए थे, उसके वजह से इसको अर्धनिर्मित ही छोड़ दिया गया था। चलिए हम जो पूरा निर्मित गुफा है उस गुफा को दिखाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, कुछ लिपियां लिखी गई है, उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे नज़दीक से। क्या लिखा हुआ है चाचा? लिपि ब्रह्मी है बेटा। जो लिखा हुआ लजीना माने राजा के नामी प्रियदर्शी। आप पढ़ गए इसको? प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। ये 12वें वर्षगांठ के मेंशन है बेटा। ये दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है बेटा। ये 252 BC है। दूसरा लिपि देखिए सर, लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली, जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान और मूल मतलब कहानी। अच्छा, ये लिखा हुआ है हाँ, बुद्धि मूल जी। यहाँ देखिए लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली, ये लिखा हुआ सर क्लेश कांता। क्लेश माने संकट भी होता है और मुक्ति भी होता है। ये देखिए पॉलिश देखिए, आ जाइए। तो चलिए हम जो कंप्लीट गुफा है उसको दिखाते हैं। और इस गुफा में आने के बाद लग रहा है मतलब पूरा ठंडक महसूस हो रहा है, पूरा ठंड। क्या घोड़ा बना हुआ है? 1 2 3 4। वहाँ पे दीवारों पे कुछ चित्र घोड़ा बना हुआ है। यह अशोक सम्राट भीति चित्र बना था। और वो देखिए सर अदर साइड दरवाजा खोल रहा था जो क्रैक हो गया, वो कारण से छोड़ दिया गया। अच्छा, यहाँ पे दरवाजा काट के बनाया जा रहा था। अच्छा, वो उस गुफा में मिलाया जा रहा था लेकिन क्रैक आने की वजह से छोड़ दिया गया। ये देखिए पूरे तत्व विभाग में कराया है जो क्रैक था जी। और यहाँ अंदर आइए, ये मेडिटेशन हॉल। इधर क्या है? मेडिटेशन हॉल है। अच्छा, मेडिटेशन हॉल वर्ल्ड का पहला मेडिटेशन हॉल है। ये देखिए पूरे स्तूप की तरह बना हुआ है, गुम्बज की तरह बना हुआ है। सब हाथों से काट के बनाया गया है। देखिए ना, लगता है मंगरैला छाता है। देखिए अजूबा चीज़ है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से हाथों से काट के बना देना। यहीं आते हैं और यहाँ भीतर में एक बार ओम बोलिएगा तो 5 मिनट तक आवाज़ करेंगे। हाँ, आइए साहब। कहीं ना कहीं देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग, मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है आंखों से कि इस तरीके का दृश्य जो कि हाथों से काटकर। और अंदर आइए, अंदर दिखाते हैं हम आप लोगों को कि अंदर किस तरीके का दृश्य है। तो अंदर देखिए, क्या बात है। ओम गूंजता है काफ़ी देर तक। फिर से एक बार फिर से। ये पूरा यहाँ देखने के लिए गुफाएं आते हैं और पूरे मेडिटेशन हॉल है। वर्ल्ड के आदमी आते हैं देखने के लिए कि अशोक सम्राट कौन पॉलिश दिया है जो अभी चेहरा झलकता है। उस मौर्य कालीन साक्ष्य में जो मतलब कि मौर्य काल अशोक ने बनवाया था उसी टाइम पॉलिश करवाया था, जो कि अभी तक देखिए दीवार एकदम चिकना है, एकदम चिकना है। पूरे पहाड़ गिरना है।
और ऊपर का दृश्य हम दिखाएंगे, ऊपर थोड़ा दिखाइएगा। देखिए किस तरीके से गुंबद आकार का बनाया गया है और आवाज़ इसमें है जो गूंज रहा है, इको, पूरा इको है। अगर एक बार आप इसमें कुछ बोलते हैं तो समझिए कि बहुत टाइम तक रिपीट होते रहता है। और चलिए हम बाहर चीज़ों को और अच्छे से दिखाते हैं। तो आइए हम उनसे और जानने का प्रयास करते हैं और इसके इतिहास को और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब ये चीज़ें कितनी पुरानी है और कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पर अभी भी ये मौजूद है। तो चाचा हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी मतलब ये पुराना मानव निर्मित गुफा है, यहाँ पे 4 गुफाएं हैं जो कि कहा जाता है मौर्यकालीन है। तो और इसके क्या इतिहास है, थोड़ा सा और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और कहाँ से कितने दूर से लोग आते हैं। यहाँ खास करके है कि जगह के नाम है बुद्ध विहार। हाँ, ये जगह के नाम है बुद्ध विहार। जो देखिए पहले के से सैंटा वगैरह है। यहाँ 700 आजीवक लोग रहते थे, आजीवक ध्यान करने के लिए। और इस जगह के नाम है गौरत गिरी। गिरी माने पहाड़ होता है। यहाँ 700 आजीवक रहते। आजीवक संप्रदाय के मेडिटेशन करने, आजीवक संप्रदाय के मेडिटेशन करने के लिए बनाया था। इसलिए कि पहले तन पर बस्ता नहीं, भोजन नहीं मिलता था, अकेले जंगल में वास करना, ध्यान लगाना, कठोर साधना करना, इस सब के बस की बात नहीं है। इसलिए अशोक सोनार जो मछली गौशाला घर में जन्म लिए थे वो आजीवक थे। उनका पिताजी आजीवक थे। अशोक सोनार बना को आजीवक को दान में दिया था। उसको पिताजी ने बोला अशोक सोनार के कि भाई मेरे लिए क्या बनाया तुम तो आपको लिए ये गुफा दान में दे दिया। उनका पिताजी का बिंदुसार का ये दान में दे दिया। माई उनका भी आजीवक थे। ये है ध्यान करने के लिए बना हुआ बेटा, मेडिटेशन करने के लिए। अब भीतर में पूरी आपको एयर कंडीशन है बेटा। मतलब कि किसी भी मौसम रहे, ठंड रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, हाँ जो भी रहेगा आपको ठंडी, जब जैसा मौसम वैसा बिहार रहेगा सर। हाँ, मतलब कि अगर ठंड में आते हैं तो गर्मी लगेगा, गर्मी में आते तो ठंड लगेगा। एसी है सर, एसी है। और बरसात के मौसम में आए तो गर्म बना देगा, गैस बना देता है। इसलिए पानी वाला विकार बनता है तो नीचे में धा गिरता है। इसलिए तीनों मौसम का 3 अति है सर। तो कहीं ना कहीं चाचा ने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया और गुफा के बारे में बताएं कि इस गुफा का इतिहास क्या है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे चाचा कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? इस देश के लोग आते हैं बेटा। ज़्यादा आते हैं भूटान, अमेरिकन, रूस, जापान, तिब्बत, फ्रांस। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। विदेश से हर लोग आते हैं बेटा देखने के लिए गुफाएं। और ये धरोहर चीज पूरे धरोहर में ऐसा वर्ल्ड में नहीं है बेटा। मैन मेड ये गुफा है, आदमी के द्वारा मतलब मनुष्य के द्वारा काट कर बनाया गया है। आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी आ गया है कि पहाड़ के एक छोर से दूसरे ओर छिद्र कर देते हैं, लेकिन उस समय मतलब हाथ से पत्थर को काट कर बना देना गुफा लोगों को मतलब साधना के लिए बनाया गया था। हाँ, ध्यान करने के लिए। तो चलिए और भी चीज़ों को हम दिखाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे उस ज़माने का ही कुछ साक्ष्य यहाँ पे आपको आएंगे तो आसपास दिख जाएगा। ये जितने सारे ईंट वगैरह आप दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारा आपको ईंट दिखेगा। इधर देखिए काफ़ी सारा तो ये ईंट वगैरह है, तो उसी ज़माने का ये साक्ष्य यहाँ पे मौजूद है। और हमने गुफा के बारे में तो आप लोगों को बताया ही। चलिए गुफा के ऊपर से हम थोड़ी चीज़ों को दिखाते हैं। और यहाँ पे पहाड़ों का श्रृंखला है। इस जगह पे आप आएंगे बराबर तो बराबर में पहाड़ियों का काफ़ी श्रृंखला है। और यहाँ पे 4 गुफाएं हैं जो कि हम 2 गुफाओं को आप लोगों को हमने दिखाए। एक अभी अर्धनिर्मित जो कि बनाते समय यहाँ पे कुछ उस गुफा में क्रैक आ गया था, इसके वजह से वो अर्धनिर्मित छोड़ दिया गया है। और एक गुफा को हमने दिखाया जो कि पूरा निर्मित था। और इस गुफा के अंदर एक मेडिटेशन हॉल बनाया गया था जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इको था। अगर कोई भी शब्द उसमें आप एक बार बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसमें गूंजते रहता है। और यहाँ पे जो गाइड थे उनसे हम जानने का प्रयास भी किया कि इस गुफा का रहस्य क्या है, इस गुफा का इतिहास क्या है। तो चलिए गुफा के ऊपर चलते हैं और कुछ दृश्यों को हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम गुफा के सबसे ऊपरी छोर पे स्थित हैं, खड़ा हैं और यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ अगर आप दृश्य देखेंगे, आप चारों तरफ दृश्य देखिए, आप चारों तरफ दृश्य देखेंगे पहाड़ों का श्रृंखला आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आप देखिए, जहाँ तक आपके निगाहें जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे
तो चारों तरफ पहाड़ों का श्रृंखला, और इस तरीके का पहाड़ यहाँ देखने को मिल रहा है जैसे लग रहा है कि कहीं से ला के मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से बोल्डर बाय बोल्डर, मतलब कहीं से उठा के ला के यहाँ पे रखा गया है। इस तरीके का पहाड़ देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कैसे एक एक बोल्डर करके सरिया सरिया के मतलब कि रखा गया है। अब देखेंगे इधर भी देखेंगे तो वही दृश्य आपको दिखेगा, जैसे लगता है कि एक एक बोल्डर कहीं से उठा कर ला कर यहाँ पे सरिया सरिया कर रखा गया है। और अभी जिस जगह हम खड़ा हैं, यहाँ पे खड़ा हैं, इसके नीचे गुफा, वही गुफा है जो कि कहा जाता है विश्व का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा इसे कहा जाता है, जो कि मौर्य कालीन बताया जाता है कि अशोक के समय का ही बनाया गया है। मेडिटेशन करने के लिए इस गुफा का उपयोग उस ज़माने में किया करते थे। और इस गुफा का खास बात यह है कि कोई भी मौसम हो, अगर गर्मी का मौसम हो तो इस गुफा के अंदर आपको ठंडक महसूस होगी, अगर ठंड का मौसम हो तो इस गुफा के अंदर आपको गर्मी महसूस होगी। कोई भी मौसम हो, इस गुफा के अंदर जाने के बाद उनको ये प्रभाव नहीं पड़ता था कि बाहर टेम्परेचर कितना है, बाहर का मौसम कैसा है। तो लोग इस गुफा का उपयोग मेडिटेशन के लिए उस ज़माने में किया करते थे।